दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के बाकी के महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज के लिए। सो देखते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का टाइम। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ, सो स्टार्ट करते हैं। पहले टैरो चेक करेंगे, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड हैं। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एरीज के लिए क्या आने वाला है बाकी टाइम के अंदर। द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके माइंड में कुछ जो है वो शक और शुबे जो हैं वो आने वाले हैं इस टाइम के अंदर, स्पेशली टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द हाफ, द रिमेनिंग हाफ मंथ। जैसे 22-23 से लेके 25 तारीख का जो टाइम होगा उसमें आपके, या मतलब नहीं 25 नहीं, 22-23 से लेके ऑनवर्ड्स जितना भी टाइम होगा, मुझे लगता है कि आपके माइंड में काफ़ी हद तक डाउट्स और फियर्स आने वाले हैं अबाउट अ पर्सन। या अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके अंदर भी हो सकता है कि आपके दिल दिमाग में कोई इंसान जो है वो फियर्स और डाउट डालना शुरू कर दे आपकी पोजीशन के हिसाब से। शायद कोई आपको कहना शुरू कर दे शायद तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, या शायद तुम्हारे साथ ये बुरा हो जाए, शायद तुम्हारे साथ वो बुरा हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप अभी जो स्टार्ट कर रहे हो टाइम काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं 20 तारीख के आसपास आकर आपके पर्सन और आपके दरमियान में थोड़ा मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाली है। क्योंकि आपके पर्सन जो है मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बिजी हो जाएंगे काम के मामले में, या किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। तो कोई ना कोई इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाना चाहेगा। वो आपके दिमाग में, दिल में जो है वो फियर डालने की कोशिश करेगा ज़रूर। और ये आपके ऊपर है कि आप इस सिचुएशन में कैसे डील करते हो इस पूरे मामले को। अगर तो आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ओपन रखते हो, डिस्कस करते हो, सारा कुछ क्लियर करते हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। लेकिन चांसेस ये हैं कि आप लोगों की बातों में आ जाओ। इन दैट सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पर्सन को जो है वो प्रायोरिटी दो, दूसरे लोगों की बातों को इग्नोर करो। दूसरों की बातें, दूसरों की इन्फ्लुएंस जो है या इंटरफेरेंस जो है वो अपने कनेक्शन पे या अपने किसी भी पर्सनल डिसीजन के ऊपर भी ना आने दो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि अगर आपने आने दिया तो जैसा आप ये स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत ही हैप्पी एनर्जी के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो टाइम। लेकिन जैसे ही आपके यू नो जैसे ही आपके पर्सन आपसे थोड़ा मे बी काम की वजह से थोड़ा डिस्टेंट हो जाते हैं, या कम मैसेज करते हैं, कम बात करते हैं, मिलने का प्लान नहीं कर रहे, तो आपके माइंड में फियर और डाउट आना शुरू हो जाएगा। उस चीज़ का कोई और इंसान ज़रूर जो है वो फ़ायदा उठाएगा। सो मेक श्योर कि आप दूसरों की बातों में मत आओ। दूसरा, इसके अलावा कोशिश करो कि ट्रस्ट जो है ना वो हाथ से जाने ना दो। ट्रस्ट जो है कनेक्शन के ऊपर रहना चाहिए, आपके पर्सन के ऊपर रहना चाहिए। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए। जो लोग सिंगल हैं, मुझे लगता है कि जो लोग सिंगल हैं, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक डेटिंग सीन में रहोगे। मुझे नहीं लगता कि आप किसी एक इंसान को लेके सीरियस होगे या सोचोगे भी। क्यों? क्योंकि आप इसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो राइट नाउ। मुझे नहीं लगता कि आप रेडी हो टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा इंसान ज़रूर है राइट नाउ, जिससे आप शायद बातचीत कर रहे हो, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या जिनके बारे में आप सोच रहे हो। मुझे नहीं लगता कि कोई एक इंसान है आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कि मल्टीपल लोग हैं जिनसे आप बातचीत करते हो। इट डजेंट हैव टू बी कि आप रिलेशनशिप के पर्पज़ से ही कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में लोग हैं जिनको आप टाइम देना चाहते हो या दे रहे हो, जो कि आपको काफ़ी खुश रखे हुए हैं। इन दैट सिचुएशन टू मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगी यहाँ पर। आप अगर किसी एक इंसान को डेट करना चाहते हो या आपके रिश्ते की बात चलती है किसी के साथ, तो मेक श्योर कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो, क्योंकि कोई ना कोई एडवांटेज लेने का ज़रूर कोशिश करेगा। चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, कपल्ड हो, जो भी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं एक इंसान सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों के दरमियान में मसले मसाइल खड़ा कर सकता है। चाहे रिश्ते की सिचुएशन है, चाहे अगर आप ओपनली डेट कर रहे हो किसी को, तब भी। और
अगर आपका किसी में इंटरेस्ट है तब भी सिचुएशन जो है कोई एक इंसान आपकी लाइफ में जो है वो चीज़ें ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। सो कोशिश करो कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन हो। और अगर हम बात करें कि जॉब के सिलसिले में या फिर रिश्ते के सिलसिले में अगर कोई बातचीत होती है तो उसमें मेक श्योर कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत क्लियर और वन टू वन कम्युनिकेशन हो। किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करो तो बेटर है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन पिक्चर में लेके आते हो तो मेक श्योर कि वो ऐसा इंसान ना हो जो कि बीच में आप दोनों के मसले मसाइल खड़े कर दे। स्पेशली अगर हम रिश्ते कराने वाले की बात करें या रिश्ते कराने वाले की बात करें, अगर आप इस तरह की चीज़ों के थ्रू कोई रिश्ता देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस इंसान को कनेक्शन के अंदर से जल्द निकाल दो, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ख़राब करने की उसमें सिचुएशन में हो सकता है। सो इंटरफेरेंस जो है वो कोशिश करो अवॉइड करो इस टाइम पे, क्योंकि जहाँ पे आपने इंटरफेरेंस आने दी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आपकी खुशियाँ, आपकी हंसी मजाक सारा कुछ गलत हो जाएगा। सो ये जो नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है आते हुए, इसको अगर आप चाहो तो इसको आप चैरिटी डोनेशन के साथ जो है वो इग्नोर कर सकते, स्किप कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ येट टू हैपन। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जो नेगेटिव एनर्जी है ये टुवर्ड्स द लास्ट 10 दिन जो होंगे महीने के, उसके आसपास कहीं ये एनर्जीज आना शुरू होंगी, क्योंकि उससे पहले मुझे सारा कुछ अच्छा पॉजिटिव लग रहा है। तो अगर आप डेटिंग में ऑन हो और अगर आप कर रहे हो डेट डिफरेंट लोगों को या डिफरेंट लोगों से मिल रहे हो, सो कोशिश करो कि उसको अपने हद तक रखो, क्योंकि कोई हो सकता है आपकी कोई शिकायत लगा दे या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो जाए जिसके बाद आपके ये मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। सो अगैन ओपन कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट। जहाँ पे दो लोग बात करें उसमें बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस नहीं आने चाहिए। और उसके अलावा प्रोटेक्ट करो अपने आप को लोगों की बातों से, एनर्जी से, स्पेशली अगर आपके कनेक्शंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनमें दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से मसले मसाइल आ सकते हैं इस टाइम के अंदर। सो बी केयरफुल विद दैट। देखते हैं कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे। इज योर प्रोटेक्ट योर सेल्फ नंबर 36। कलर भी यही कह रहा है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ब्लू एंड वाइट जो है वो कलर आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम में। अपने आप को प्रोटेक्ट करो नॉट फ्रॉम इविल एनर्जीज। मुझे नहीं लगता कि इविल एनर्जीज हैं, लेकिन हाँ बुरी नज़र हो सकती है उस तरह से, मतलब वो ब्लैक मैजिक या उस तरह की चीज़ नहीं लग रहा, लेकिन एक होता है ना कि एक करप्ट माइंडेड इंसान हो आपकी लाइफ में जो कि चाह रहा हो कि आपको हर्ट करे किसी तरह से, तो उस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन ब्लैक मैजिक वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर। एक उस तरह से एनर्जीज हो सकती हैं कि कोई, जैसे आप में कोई इंटरेस्टेड है सपोज़, और आप उसी को बता देते हो कि आपका नया बॉयफ्रेंड बना है, या आप उसी को बता देते हो कि आपकी नई गर्लफ्रेंड बनी है, तो हो सकता है कि वो बीच में आके चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करे। उस तरह की गेम्स मुझे लग रहा है कि कोई प्ले करने की कोशिश करेगा इस टाइम में। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट नेगेटिव एनर्जी, एज इन ब्लैक मैजिक या काला जादू, उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। माइंड गेम जो है कोई ज़रूर खेलने की कोशिश करेगा यहाँ पर। दूसरा कलर है आपके लिए पिंक। लेट लव इन नंबर 4। सो पिंक आपके लिए लकी रहेगा अगैन व्हेन इट कम्स टू लव। अगर आप पिंक कैंडल्स लाइट करो आपके घर पे, चाहे आप मैरिड हो या इन रिलेशनशिप हो, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी लव लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने देगा पिंक कैंडल लाइट करना। सो वो भी कर सकते हो। उसके अलावा सदका खैरात अगर आप करो, और दूसरों को इंटरफेयर नहीं करने दो। Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. अच्छा, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सपोज़ आप एक इंसान को डेट कर रहे हो और सडनली उनके कोई फ्रेंड वापस आ जाते हैं या आ जाती हैं, तो वो उनको ज़्यादा अगर टाइम देते हैं तो आपको शायद लगना शुरू हो जाए कि नहीं, सपोज़ अगर जैसे आप किसी को डेट कर रहे हो और ना आपके कोई फ्रेंड वापस आ जाते हैं, हो सकता है आपके पर्सन को उसका आना अच्छा नहीं लगा, तो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करो। विद दिस कार्ड मुझे लग रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो इनसिक्योर हो जाए उस पर्सन की प्रेजेंस से, या हो सकता है कि आप इनसिक्योर हो जाओ आपके पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान आने की वजह से। सो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसा स्टेप ना लो जहाँ पे आपके कनेक्शन के अंदर दरार आ सके किसी और इंसान के इंटरफेरेंस की वजह से। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। Arrow, surround yourself with protective energy. Again, protection is a must. क्लैरिटी जहाँ तक रहेगी, आपको आपके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती। सो
क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तभी इनसिक्योरिटी आएगी। सो मेक श्योर कि कुछ भी इस तरह से आप नहीं होने दो आप दोनों के दरम्यान में जिसकी वजह से कोई तीसरा इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप या आपके पर्सन जो हैं वो काम के मामले में बहुत ज़्यादा बिजी रहना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है, हो सकता है कि दूसरे लोग आपके आसपास के, आपके दिल में या आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें डालने की कोशिश करें कि शायद तुम्हें क्या पता वो काम पे गए हैं या नहीं गए हैं, हो सकता है कि किसी और के साथ हों या इस तरह की चीज़ें। तुम्हें क्या पता वो कॉल आंसर क्यों नहीं करे, शायद वो किसी और से बात कर रहे हो या इस तरह की चीज़ें। इस तरह के फियर्स, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है कि कोई आपके दिल में या आपके पर्सन के दिल में आपके लिए डालना शुरू कर दे। तो उससे प्रोटेक्ट करना है आपने अपने कनेक्शन को फॉर श्योर। आई एम विद यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। जब भी आपको कोई नेगेटिव एनर्जी फील हो आपके आसपास, जहाँ पे आपको खुद से डाउट और फियर आना शुरू हो जाए अबाउट योर पर्सन, रिलेशनशिप या कनेक्शन, तो अपने गॉड के साथ कनेक्ट करते हुए हेल्प मांगो, गाइडेंस मांगो, और वो चीज़ें जो है वो जो भी आपके दिल में फियर डाल रहा है या जो भी चीज़ें आपके आपके कनेक्शन के दरमियान में आएंगी वो दूर हो जाएंगी। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपकी बिगिनिंग जो है या तो आपके पर्सन की या आपकी किसी एक और इंसान के साथ है, जो कि इट डजंट हैव टू बी इन योर लव लाइफ, लेकिन उसकी वजह से आपकी लव लाइफ में इफेक्ट आ सकता है। हो सकता है कि एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने एक नई जॉब शुरू करो, वहाँ पे आपके जो कनेक्शंस बने उससे आपके पर्सन को इफेक्ट वो मतलब उसमें उससे उनकी लाइफ में जो है वो इनसिक्योरिटीज़ उनके दिमाग में आना शुरू हो जाए। हो सकता है कि ऐसा आपके लिए हो सकता है कि आपके पर्सन किसी ऐसी जॉब में एक नई जॉब या एक नई जर्नी अपनी लाइफ में शुरू करें जिसके बाद आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आना शुरू हो जाएँ। सो बी केयरफुल विद दैट, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को रिलैक्स रखो इस टाइम के अंदर, अपने आप को कनेक्टेड रखो विद योर गॉड, विद द स्पिरिट गाइड्स, और कोशिश करो कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।